बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज हमने एसओएस का लेक्चर नंबर 10 करना है और इसमें हमारे पास बुक 2 की एक्सरसाइज 4.1 और 4.2 शामिल है। और जो चैप्टर है उसको हम कहते हैं एनालिटिकल ज्योमेट्री। जो चैप्टर है हमारा उसका नाम है एनालिटिकल ज्योमेट्री। बेसिकली एनालिटिकल ज्योमेट्री जो है इसका यूज़ क्या है, ये सबसे पहले रैन डिस्क्रेट्स ने इंट्रोड्यूस करवाए थे इसके अल्जेब्रिक मेथड इन ज्योमेट्री। ये है क्या, बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन द इक्वेशन एंड द ग्राफ, यानी किसी भी इक्वेशन और उसके ग्राफ के दरमियान जो है वो ज्योमेट्री जो है वो रिलेशन डेवलप करती है। ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन क्या है? द ग्राफ ऑफ एन इक्वेशन in two variables x and y is the collection of all the points p into xy whose coordinates are x y satisfied the equation, यानी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड करते हैं उसके कोऑर्डिनेट्स। जैसे हमने नीचे एक एमसीक्यू जो है वो दिया हुआ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c -1 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। ऑप्शन ए हमारे पास, ऑप्शन ए है -5/2, ऑप्शन बी है +5/2, ऑप्शन सी जो है वो है 1/2 और ऑप्शन डी जो है वो -1/2 है। हमें सिलेक्ट करना है, हमें बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर कौन सा है। अगर हम देखते हैं तो यहाँ हमारे पास x की वैल्यू -1 है और y की जो वैल्यू है वो +1 है। हम इसके अंदर x की जगह -1 रखते हैं और y की जगह +1 रख रहे हैं, और x की जगह हम -1 रखते हैं प्लस हम कांस्टेंट c। अगर हम देखते हैं तो c हमारे पास 5/2 आएगा। सो योर करेक्ट आंसर इज 5/2। प्लेन है क्या? अ प्लेन इज एन इनफाइनाइटली लार्ज फ्लैट सरफेस। इनफिनिटली लार्ज फ्लैट सरफेस को हम प्लेन कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? कोऑर्डिनेट एक्सेस पहले डिफाइन करते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सेस क्या होते हैं? हमारे पास ड्रा इन अ प्लेन टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर नंबर लाइंस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। हमारे पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक एक्स डैश एक्स है और दूसरी y डैश y है। वन इज हॉरिजॉन्टल, ये वाली लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम कहते हैं x एक्सिस, और दूसरी लाइन जो है वो हमारे पास वर्टिकल लाइन है जिसको हम कहते हैं y एक्सिस। और दोनों लाइंस को कंबाइनली कहते हैं हम कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है? द मेथड ऑफ पेयरिंग in a one-to-one fashion the points in plane with ordered pairs x y of real numbers is called the two-dimensional rectangular या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ऑर्डर्ड पेयर के अंदर जो x होता है उसको हम एब्सिसा कहते हैं, y को हम ऑर्डिनेट कहते हैं, और एक्स वाई एज ए ऑर्डर्ड पेयर जो है वो कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। और p इंटू एक्स वाई हो तो इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट p इन एक्स वाई प्लेन। लोकेशन ऑफ अ पॉइंट p इंटू एक्स वाई इन कोऑर्डिनेट एक्स वाई प्लेन। There are 9 possible locations of a point p into xy in xy plane as according. First one, if x is positive, y is positive, we are in first quadrant. For example, 1, 2 first quadrant का point है। Second को देखें, second location. If x is negative, y is positive, we are in second quadrant, यानी आपका point p जो होगा वो second quadrant में होगा। फॉर एग्जाम्पल -3 2 थर्ड लोकेशन, पॉसिबल लोकेशन क्या है? इफ x इज नेगेटिव, y इज आल्सो नेगेटिव, वी आर इन थर्ड क्वाड्रेंट। फॉर एग्जाम्पल -1 और -1 ये थर्ड क्वाड्रेंट के पॉइंट्स है। फोर्थ पॉइंट, इफ x इज पॉजिटिव, y इज नेगेटिव, देन p लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 -3। फिफ्थ पॉसिबल लोकेशन क्या है कि अगर x 0 हो, y पॉजिटिव हो तो हम पॉजिटिव y एक्सेस पे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0 3 6 पॉसिबल लोकेशन क्या है? इफ x इज 0 और y नेगेटिव हो
तो हम नेगेटिव वाई एक्सेस पे होंगे। फॉर एग्जाम्पल 0 -1। सेवंथ पॉसिबल लोकेशन क्या है, एक्स पॉजिटिव हो और वाई आपका 0 हो, पॉइंट आपका पॉजिटिव एक्स एक्सेस पे होगा, फॉर एग्जाम्पल 1 0। एट्थ पॉसिबल लोकेशन क्या है, एक्स नेगेटिव हो और वाई 0, तो हम नेगेटिव एक्स एक्सेस पर होते हैं, फॉर एग्जाम्पल -2 0। और नाइन्थ पॉसिबल लोकेशन क्या है, अगर x भी 0 हो जाए y भी 0 हो जाए तो हमारा पॉइंट P जो होगा वो ऑरिजिन पे होगा और कोऑर्डिनेट 0 0 होंगे। एमसीक्यू है, प्रीवियस स्लाइड से रिलेटेड है, लोकेशन ऑफ पॉइंट 0 -1 इन एक्स वाई प्लेन। चेक करें, x 0 है और y नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि हम नेगेटिव y एक्सेस पे हमारा पॉइंट होगा, यहां पे ऐसी कोई ऑप्शन नहीं है, सो द करेक्ट आंसर इज none of these। नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, द लोकेशन इन द xy plane of the point P into xy for which x and y are reciprocal of each other। फॉर एग्जाम्पल अगर x 3 है तो y 1/3 होगा, अगर x -3 है तो y -1/3 होगा, बिकॉज दे आर नेगेटिव, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो पहला केस देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा और दूसरा केस अगर देखें तो वो थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, पॉइंट इज आइदर इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट। नेक्स्ट है डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। अगर हमने दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना हो, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट, तो हमारे पास फार्मूला क्या होगा, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 का स्क्वायर स्क्वायर रूट। बाई सिमेट्री हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। इसी से रिलेटेड एमसीक्यू है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k द डिस्टेंस बिटवीन 1 माइनस 1 k माइनस 2 इज 1 यूनिट। इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान उसने कहा है डिस्टेंस जो है वो 1 यूनिट है। अगर हम डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं तो k माइनस 1 यानी x2 माइनस x1 हमारे पास आ जाएगा k माइनस 1 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू गिवन है 1 यूनिट, जिसको हमने यहां पे लिखा है 1 यूनिट। अगर हम ऑप्शंस में दी हुई k की वैल्यूज को यहां ट्राई करते हैं तो अगर हम k की जगह 1 रखते हैं तो ओनली ऑप्शन 1 पे लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगी, यानी सिर्फ अगर आप k इक्वल टू 1 रखते हैं तो इसका मतलब होगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यू कैन चेक बाय पुटिंग k इज इक्वल टू 1, सो योर करेक्ट आंसर इज A। नेक्स्ट, हाउ वी कैन चेक द नेचर ऑफ द ट्राइंगल। इफ A B C are the vertices of triangle ABC with B is equal to length of AC, C is equal to length of AB and A is equal to length of BC, then triangle ABC is right triangle with angle A is equal to 90 degree if A square is equal to B square plus C square। यानी अगर A square इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाए तो इसका मतलब है पाइथागोरस थ्योरम जो है वो वैलिड है ट्राइंगल के अंदर, और एंगल ए जो होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी ए हाइपोटेन्यूज होगा, बी और सी बेस और परपेंडिकुलर होंगे। इफ पॉइंट 2 जो है, पहले पॉइंट 1 हमने डिस्कस किया, अब पॉइंट 2 को चेक करें। अगर तीनों साइड की लेंथ बराबर हो जाए, मीन ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए, तो हम कहते हैं ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है। और अगर एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल हूं, थर्ड पॉइंट में चेक करें, अगर एनी टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इक्वल हूं, ऐसी सूरत में हम ट्राइंगल को कहते हैं ऑसोसलीज ट्राइंगल। और फोर्थ पॉइंट देखें कि अगर तीनों साइड जो हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी हो, तो ऐसी ट्राइंगल को हम कहते हैं स्केलिन ट्राइंगल। नीचे एमसीक्यू है हमारे पास, द पॉइंट्स ए इंटू -1 2 B इंटू 7 5 C 2 माइनस 6 है, आर वर्टिसेस, कहता है ये किस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, यानी क्या ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है या ऑसोसलीज ट्राइंगल है या स्केलिन ट्राइंगल है या कि राइट ऑसोसलीज है। तो पहले तो हम साइड्स की लेंथ निकालते हैं। अगर हम चेक करते हैं तो AB की लेंथ जो है
length of AB by distance formula, that will be equal to 7 plus 1 8, 8 का स्क्वायर होगा 64, 64 plus 9 73 under root. Length of BC equal to 25 plus 121 146 under root. Length of AC equal to 73 under root. चेक करें दो साइड्स की यानी AB और AC की लेंथ जो है वो इक्वल है, डेट मीन ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। सो हमारा आंसर या तो B निकलेगा या D निकलेगा, क्योंकि D में राइट आइसोसेलेस है और B में सिंपल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो हमें चेक करना होगा कहीं ये राइट आइसोसेलेस तो नहीं है। क्लियरली अगर आप देखें तो BC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, डेट मीन ये राइट भी है with angle A equal to 90 degree. So our correct option is option D, right isosceles. पॉइंट ऑफ डिवीजन, इसको हम रेशो फार्मूला भी कहते हैं। अगर हमारे पास दो पॉइंट हैं A और B और कोई पॉइंट P जो है वो इनको इंटरनली डिवाइड करता है K1 रेशो K2 में, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ P जो है वो इस फार्मूला के तहत फाइंड आउट किए जा सकते हैं। और फार्मूला क्या है, K2x1 प्लस K1x2 ओवर K1 K2 K2y1 K1 प्लस K1y2 ओवर K1 प्लस K2। पॉइंट ऑफ इंटरनल डिवीजन का ये फार्मूला है हमारे पास। हमारे पास MCQ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ K, फाइंड द वैल्यू ऑफ K if the point -8/5 1 divides the join of A and B in ratio K/3 internally। हमारे पास रेशो जो है वो K/3 गिवन है। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इसको y ऑर्डिनेट के लिए तो K इंटू -2 बनेगा और 3 इंटू 3 जो है वो +9 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय सम ऑफ द रेशियोज यानी K+3 इक्वल टू y यानी ऑर्डिनेट के बराबर इक्वल टू 1 रखेंगे। यहां से हमारे पास K की वैल्यू जो है वो 2 निकल आएगी। सो आवर करेक्ट आंसर इज बीटा ऑप्शन। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P डिवाइडिंग इन एक्सटर्नली, पहले वाला फार्मूला था इंटरनल डिवीजन का, ये एक्सटर्नल डिवीजन का है कि अगर कोई पॉइंट P जो है वो ज्वाइन ऑफ A एंड B को एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन रेशो K1 रेशो K2, तो उसका फार्मूला हमारे पास ये डिफाइन है, वही फार्मूला है, सिर्फ दरमियान में प्लस की जगह -1 आ गया। K1 K2 के बराबर नहीं है क्योंकि ये अनडिफाइन हो जाएगा। K1 अगर K2 के बराबर हो जाएगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, यानी K1 माइनस K2 0 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइन आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। एक्सटर्नल डिवीजन से रिलेटेड MCQ है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x the point -2813 divides the join of A and B in ratio 2/3 externally। एक्सटर्नल डिवीजन है ये। हमारे पास फार्मूला हम x कंपोनेंट इसका यूज कर रहे हैं 2x। अगर हम देखें तो हमारे पास रेशो 2 जो है वो B से मल्टीप्लाई हुई है, 2x -3 इंटू -6 ओवर 2 - 3 इज इक्वल टू -28। यहां से x की वैल्यू आप फाइंड आउट कर लेंगे 5। सो एक्सटर्नल डिवीजन का फार्मूला हमने यहां पे यूज किया है। तो करेक्ट ऑप्शन इज और A ऑप्शन x इज इक्वल टू +5। इंपॉर्टेंट नोट है, कहता है कि इफ द डायरेक्टेड डिस्टेंस AP एंड PB, AP और PB के साइन जो है वो अगर सेम है तो P जो है वो AB को इंटरनली डिवाइड करता है। सेकंड पॉइंट क्या है कि अगर AP और PB के साइन डिफरेंट हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं, तो ऐसी सूरत में P एक तो बियॉन्ड ऑफ AB होगा, जैसे यहां ये लिखा हुआ है बियॉन्ड ऑफ AP, और फिर इनकी रेशो जो है वो नेगेटिव हो जाएगी और P जो है वो AB को एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। हमने यहां फिक में क्लियरली बता दिया कि A से P तक रेशो जो है वो K1 है और P से B तक K2 है। चूंकि दोनों के साइन अपोजिट हैं, A P फिर B वापस आना पड़ा है, इसलिए रेशो नेगेटिव हो गई है। इफ K1 रेशो K2 1:1 होगा तो P डिवाइड्स इक्वली द ज्वाइन ऑफ A B, यानी P फिर मिड पॉइंट बन जाएगा और P A B के अंदर होगा और कोऑर्डिनेट्स
P के होंगे x1 प्लस x2 over 2, y1 प्लस y2 over 2. In this case, P will be the midpoint of AB. MCQ है हमारे पास, which of the following of triangles ABC are not concurrent? ऐसी तमाम लाइंस जो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं उनको कॉन्कुरेंट लाइंस कहा जाता है. सो मीडियंस, दीज आर कॉन्कुरेंट. अल्टीट्यूड भी कॉन्कुरेंट होते हैं. एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ द ट्राइंगल्स आर आल्सो कॉन्कुरेंट. right bisectors of the sides of the triangle are also concurrent, but the sides of the triangle are not concurrent, क्योंकि ये तीन डिफरेंट वर्टिसेस पे इंटरसेक्ट करती हैं. तो करेक्ट आंसर इज ई, क्योंकि हमने बताना था कि कौन सी जो है लाइंस जो है वो कॉन्कुरेंट नहीं है. तो साइड्स ऑफ द ट्राइंगल एबीसी आर नॉट कॉन्कुरेंट. फॉर अ ट्राइंगल एबीसी देखते हैं मीडियन जो है, मीडियन क्या करता है, मसलन किसी भी साइड ए बी का हम मीडियन चाहते हैं तो ये मीडियन जो होगा वो ज्वाइन करेगा मिड पॉइंट ऑफ ए बी को विद द वर्टेक्स सी, यानी मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये दोनों बराबर हैं, और मिड पॉइंट है एफ, एफ को ज्वाइन करता है मीडियन विद द सी. और पॉइंट ऑफ मीडियंस आर कॉन्कुरेंट, यानी सारे मीडियंस, मीडियन ए ई, मीडियन सी एफ, मीडियन बी डी एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, और दैट इज वाई दे आर कॉन्कुरेंट. यही वजह है कि इनको कॉन्कुरेंट कहते हैं. और इनका जो पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी है, ये वाला पॉइंट जो है, इसको हम सेंट्रॉयड कहते हैं. और सेंट्रॉयड फाइंड आउट करने का फार्मूला है सम ऑफ एब्सिसास, यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 ओवर 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 ओवर 3. मीडियंस एक दूसरे को 2:1 में इंटरसेक्ट करते हैं. मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2:1, या सेंट्रॉयड मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर इन 2:1. आल्सो सेंट्रॉयड डिवाइड्स अ मीडियन इन रेशो 2:1. एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर लाइन जो होती है वो एंगल्स को बाइसेक्ट करती है. जैसे ए ई जो है वो एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, यानी इक्वली डिवाइड करता है. सो एंगल बाइसेक्टर ए ई ऑफ एंगल ए बाइसेक्ट द एंगल ए एंड द लाइन ए ई डिवाइड द साइड बी सी इन रेशो सी रेशो बी, यानी इसके रिवर्स जाता है. ये बी सी है तो रेशो सी रेशो बी होगा. एंगल बाइसेक्टर्स आर आल्सो कॉन्कुरेंट, यानी ये तीनों एक ही जगह एक ही पॉइंट पे मीट करते हैं, और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी को हम इन सेंटर कहते हैं. इनके पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी को हम इन सेंटर कहते हैं. और ये जो फार्मूला गिवन है, इस फार्मूला के तहत हम इसको फाइंड आउट करते हैं. फार्मूला क्या है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 ओवर a प्लस b प्लस c. इसी तरह ay1 प्लस by2 प्लस cy3 ओवर a प्लस b प्लस c. I यानी इन सेंटर divides the angle bisector AE in ratio B plus C ratio A. ये जो A है ये यहां आ जाता है, और पहले रेशो से दोनों बाकी दोनों साइड्स यानी B plus C का सम आ जाता है. राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड, राइट बाइसेक्टर ऑफ ए साइड, जो राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स होते हैं ये राइट बाइसेक्ट करते हैं किसी भी साइड को, यानी उस पे परपेंडिकुलर भी होते हैं और उसको बाइसेक्ट भी करते हैं. यानी डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी होगा. मसलन अगर ओ डी राइट बाइसेक्टर है साइड ए बी का, तो ओ डी ए बी पे परपेंडिकुलर भी होगा, और डी जो है वो मिड पॉइंट ऑफ ए बी भी होगा. द राइट बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स आर कॉन्कुरेंट, और इनके पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी को हम सरकम सेंटर कहते हैं. और सरकम सेंटर जो होता है वो इक्वी डिस्टेंस होता है फ्रॉम 3 वर्टिसेस. नेक्स्ट अल्टीट्यूड्स. यहां एल्टीट्यूड ए डी हमने बनाया हुआ है. ये क्या है, ये परपेंडिकुलर है साइड बी सी पे, और अल्टीट्यूड्स आर आल्सो कॉन्कुरेंट एंड देयर पॉइंट ऑफ कॉन्कुरेंसी इज कॉल्ड ऑर्थोसेंटर. इसमें एक बात याद रखनी है कि हमने ये जो चारों डिस्कस किए हैं इसमें दो ही प्रॉपर्टीज होती हैं. जैसे देखें अल्टीट्यूड ए डी कहा जाता है, तो आपने रिजल्ट क्या निकालना है कि ट्राइंगल ए बी सी को चेक करें, उसमें से ए को क्रॉस कर दें, बाकी बचता है बी सी. तो इसका मतलब ए डी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा बी सी पे,
ए डी परपेंडिकुलर टू BC होगा। और दूसरी बात कि कोई भी अल्टीट्यूड जो होता है वो अपने अपोजिट वर्टेक्स ए को मीट करता है, मीट द वर्टेक्स ए। सो दो ही प्रॉपर्टीज हैं, चाहे आप मीडियंस ले लें। मीडियन क्या करता है, वर्टेक्स से निकल के अपोजिट साइड को बाइसेक्ट कर देता है। इसी तरह एंगल बाइसेक्टर ले लें, वो एंगल को बाइसेक्ट करता है और सामने वाली साइड को जाके प्रोजेक्शन ऑफ साइड्स की रेशो में डिवाइड कर देता है। इसी तरह राइट बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स देखें, वो साइड पे परपेंडिकुलर होता है और उसी साइड को बाइसेक्ट भी कर देता है। अल्टीट्यूड क्या होता है, साइड पे परपेंडिकुलर होता है और उसका जो पॉइंट होता है वो अपोजिट वर्टेक्स को जाके ज्वाइन होता है। इक्वी, ये नोट इंपॉर्टेंट है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल में ये सारे सेंटर जो होते हैं कोइंसिडेंट हो जाते हैं। यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल में हम अगर आर्थो सेंटर या सेंट्राइड या सर्कम सेंटर या इन सेंटर कोई एक भी फाइंड आउट कर लें तो बाकी भी वही, बाकियों के कोऑर्डिनेट्स भी वही होंगे। इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑल द सेंटर्स आर कोइंसिडेंट, तमाम के तमाम सेंटर जो होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं। एमसीक्यू है हमारे पास, ये 4 पॉइंट्स हैं, क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड है। द पॉइंट्स ए बी सी and D. The points A, B, C and D are the vertices of option A parallelogram, option B rectangle, option C rhombus, option D square. इसके सॉल्यूशन में पहले कुछ पॉइंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं, फिर इसके आंसर की तरफ जाते हैं कि कौन सा आंसर है। इफ द मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल BD, तो फिर ये एक पैरेललोग्राम होगी। इफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल AC इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD देन ABCD इज द पैरेललोग्राम। यानी मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD, अगर ये वाला पॉइंट जो है वो इक्वल हो जाते हैं। अब अगर वो पैरेललोग्राम है तो एक पैरेललोग्राम रोम्बस कब होगी, जब इफ अ पैरेललोग्राम ABCD इज द रोम्बस इफ चारों साइड की लेंथ बराबर हो जाए तो ये रोम्बस होगी। और स्क्वायर कब होगी पैरेललोग्राम, जब चारों साइड की लेंथ बराबर हो और डायगोनल्स जो हैं वो पाइथागोरस थ्योरम को वेरीफाई करते हो। अगर हम इनकी लेंथ फाइंड आउट करते हैं तो AB की लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला 50 अंडर रूट, इस BC की भी 50 अंडर रूट, CD की भी 50 अंडर रूट और AD की भी 50 अंडर रूट ही आएगी और AC की आएगी 100 अंडर रूट। डेट मीन कि चारों साइड की लेंथ भी बराबर है और पाइथागोरस लॉ भी वैलिड है। AC का स्क्वायर 100 होगा, 50 प्लस 50 ये भी 100 हो जाएगा, तो डेट मीन इट इज अ स्क्वायर। 4 वर्टिसेस जो हैं वो एक स्क्वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स A B C are collinear, point A B C are collinear if length of AB प्लस लेंथ ऑफ BC इज इक्वल टू AC, फिर ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। फाइंड H सच दैट A, B एंड C आर कोलिनियर पॉइंट्स। अब हमारे पास कोलिनियर पॉइंट की एक सेकंड डेफिनेशन भी है कि अगर स्लोप ऑफ AB M ऑफ AB इक्वल टू M ऑफ BC, यानी स्लोप ऑफ AB इक्वल टू स्लोप ऑफ BC के बराबर हो जाए तो ऐसी सूरत में भी पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं। तो हमने H फाइंड आउट करने के लिए स्लोप का मेथड लगाया, जैसे y2 माइनस y1 यानी y2 क्या 2 माइनस H ओवर 3 माइनस प्लस 4 हो जाएगा इक्वल टू BC 3 माइनस 2 ओवर 7 माइनस 3, तो 2 माइनस H इज इक्वल टू 1, सो H इक्वल टू 1 आ जाएगा। सो हमारी करेक्ट ऑप्शन जो है वो C ऑप्शन होगी, H इज इक्वल टू 1। ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, एक होती है ट्रांसलेशनल और दूसरी होती है रोटेशनल। तो पहले हमने करना है ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। अगर किसी पॉइंट P की जो रेफरेंस पॉइंट है वो ऑरिजिन O है और जिसके लिए स्मॉल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हम यूज कर रहे हैं, तो उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट अकॉर्डिंग टू स्मॉल एक्स वाई सिस्टम विद ऑरिजिन O जो है वो हमारे पास एक्स वाई है। और अगर हम अपने ऑरिजिन को O डैश पे शिफ्ट कर देते हैं, इसके लिहाज से जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं वो कैपिटल X और कैपिटल Y है और जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो कैपिटल X Y सिस्टम है।
इन दोनों के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है, स्मॉल एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एक्स प्लस एच और स्मॉल वाई इज इक्वल टू capital Y plus K. Let a point with coordinates xy refer to the small xy coordinate system. The axis be translated through the point O dash, जिसके new जो coordinate हैं वो h और k हैं, and O dash x, O dash y be the new axis. If P has coordinate capital X, capital Y, refer to the new axis with the relation in two systems, then x is equal to x plus h, y equal to y plus k. MCQ है हमारे पास, the xy coordinate axes are translated through the point O dash. O dash हमें given है. The coordinates of the point P are 2 minus 3. Refer to the new origin. Find the coordinates of P रेफर टू द ओरिजिनल एक्सिस. अब ओरिजिनल एक्सिस में ये स्मॉल एक्स और वाई हैं और न्यू एक्सिस में यानी ओरिजिनल एक्सिस में ये स्मॉल और एक्स वाई हैं और न्यू में कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई हैं. सो इसका मतलब हमें फाइंड आउट करना है स्मॉल एक्स वाई. सो एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस एच, वाई इज इक्वल टू वाई प्लस के. हमारे पास एक्स की वैल्यू 2 है, एच की 4 है, वाई की -3 है और k की 6 है. अगर हम देखें तो स्मॉल x 6 आएगा, स्मॉल y हमारे पास 3 आएगा. सो आवर आंसर इज ऑप्शन ए. रोटेशन ऑफ एक्सिस. अब इस केस में हमारा जो ऑरिजिन है वो फिक्स रहेगा लेकिन एक्सिस जो है वो अपनी जगह से हटेंगे, रोटेट हो जाएंगे. अगर ओरिजिनली पॉइंट P जो है उसका एंगल अल्फा है और हमने अपने एक्सिस को रोटेट किया है एन एंगल थीटा और थीटा पे हमने यहाँ रिस्ट्रिक्शन यहाँ इम्पोज की है कि थीटा शुड बी बिटवीन 0 एंड 90 डिग्री. ये जरूरी नहीं है कि ये 0 और 90 के लिए इक्वेशन सही हूं, ये इनसे आगे भी जाती है लेकिन यहां हमने इसको रिस्ट्रिक्शन लगाई है. तो इस सूरत में द रिलेशंस बिटवीन टू सिस्टम्स आर कैपिटल एक्स is equal to x cos theta plus y sin theta, capital Y is equal to y cos theta minus x sin theta. Note that origin remains unchanged in rotation but in translation origin is shifted along with the axis. That mean कि रोटेशन में सिर्फ एक्सेस शिफ्ट होते हैं, ऑरिजिन जो है वो अनचेंज्ड रहता है, लेकिन ट्रांसलेशन में ऑरिजिन भी शिफ्ट होता है और एक्सेस भी शिफ्ट हो जाते हैं. एमसीक्यू है हमारे पास. द एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स axes are rotated about the origin through an angle of 45 degree. Theta 45 degree. If the coordinates of a point are under root 2, find its capital XY coordinates. ऑप्शन ए बी सी डी हमें गिवन है. हमने कैपिटल एक्स वाई हमने दोनों रिलेशंस लिख दी हैं. एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, वाई इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा माइनस एक्स साइन थीटा. हमारे पास स्मॉल एक्स की वैल्यू अंडर रूट 2 है, स्मॉल वाई की वैल्यू अंडर रूट 2 है और थीटा हमारा जो है वो 45 डिग्री है. अगर हम ऊपर इक्वेशंस में रखते हैं तो cos 45 डिग्री 1 ओवर अंडर रूट 2 होता है. x 1 ओवर अंडर रूट 2 कैंसिल होके 1 आ जाएगा, इसी तरह प्लस 1 ये 2 आ जाएगा. इस साइड पे ये 1 माइनस 1 आएगा, वैल्यूज पुट करने से हमारे पास 0 आ गया. सो हमारा करेक्ट आंसर जो है वो 2 0 है, ऑप्शन बी. थैंक यू वेरी मच.